नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कर्तव्य पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी के बारे में कि कम कट ऑफ जाने के आखिर क्या क्या कारण हो सकते हैं और जिन बच्चों के दोस्तों 40, 45, 50 अंक आ रहे हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता क्यों नहीं है। तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको शुरू में ही दे देना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको उन बच्चों से मिलवाऊंगा जिनके अंक इन सब अंकों के आसपास हैं और वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं मैं मिलवाऊंगा दोस्तों। और हो सकता है उनकी आंसर की भी मैं आपके सामने उपलब्ध करा दूं सबूत के आधार पर, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है जब तक सबूत नहीं देखते बच्चे तब तक विश्वास नहीं होता। अच्छा, उसका कारण क्या है कि वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ लीजिए, पिछली बार एक बच्चे के 58 अंक थे जिसे मैं भली भांति जानता हूं, 58 अंक थे, और एक बच्चे के दोस्तों 47 अंक थे जिसे मैं भली भांति जानता हूं। ये बच्चा दोस्तों ड्यूटी कर रहा है और दोनों दोस्तों अगर बात करें तो दोनों एससी कैटेगरी से हैं, दोनों एससी कैटेगरी से थे। ये बच्चा ड्यूटी नहीं कर रहा, इस बार भी इसने ग्रुप डी का एग्जाम दिया है, लेकिन जिस बच्चे के 47 अंक थे वो दोस्तों अहमदाबाद जोन से ड्यूटी कर रहा है। उसके कारण क्या है दोस्तों, क्योंकि इस भाई ने कट ऑफ देख लिया था उस समय कि 70 जाएगा, और इस भाई ने कट ऑफ देखा ही नहीं, इसको अपने ऊपर विश्वास था और ये जैसे ही आंसर की रिलीज हुई ये तुरंत जो है दोस्तों फिजिकल की तैयारी में लग गया था। अब हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ही रिजल्ट आया तो दोनों का नंबर आ गया था। आपको पता है इनको भाई साहब को कुछ ज्यादा अंक मिल गए थे, इनके अंक हो गए थे दोस्तों 65 के आसपास। तो आपको पता है कि अहमदाबाद की कट ऑफ नीचे गई थी, तो इसलिए दोस्तों दोनों का ही नंबर आ गया था। लेकिन दोस्तों ये भाई साहब ने पीटी की तैयारी नहीं की और जैसे ही रिजल्ट आया, समय मिला इन्हें बहुत कम। आपको पता है दोस्तों अहमदाबाद में पहले ही बुला लिया गया था, सबसे पहले अहमदाबाद का हुआ था फिजिकल। तो दोस्तों ये वाला बच्चा रह गया था क्योंकि इतना पर्याप्त समय नहीं मिल पाया, और जितना मिला दोस्तों उसमें कुछ कमियां रह गई थी फिजिकल में, जो ये बच्चा नहीं कर पाया था क्वालिफाई। और इस बच्चे ने शुरू से तैयारी की थी और एंड में आकर के तो इस बच्चे ने दोस्तों एक कोच भी हायर कर लिया था, जिस वजह से भाई का सिलेक्शन हो गया और आज ड्यूटी करते करते 3-4 साल का वक्त भी इसको हो चुका है। तो दोस्तों फिजिकल में भी बहुत सारी बातें ध्यान रखनी होती हैं। आपसे निवेदन है दोस्तों, यदि आपके कम अंक बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कीजिए, और अगर फिजिकल के में कोई भी परेशानी आपकी आती है तो दोस्तों उसके लिए हम तैयार हैं। हमारा बच्चों का ग्रुप है दोस्तों। अब जैसे भाई दूज छठ पूजा खत्म हुई है, सारे बच्चे आ जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे, वहां पर कोच के माध्यम से दोस्तों जो जो टिप्स हमारे बच्चों को मिलेंगे वो सारी तमाम सुविधाएं हम आपको वीडियो के माध्यम से दिया करेंगे। तो इसलिए दोस्तों आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों फिजिकल से रिलेटिव कोई भी जानकारी ऐसी हो जो आपको ना पता हो वो आपको घर बैठे ही प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों बात शुरू करते हैं आज की। तो कट ऑफ कम जाने के कारण क्या है दोस्तों, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों इसकी सबसे बड़े मैं आपको 2 कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण है दोस्तों परीक्षा पैटर्न। ध्यान से समझते रहना मेरी बात को दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो को। तो परीक्षा पैटर्न क्या है, आप सोच के गए थे 80 करके आऊंगा, 90 करके आऊंगा, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम हॉल में गए आपने देखा दोस्तों कहानी सिमट गई थी 80-85 से सोच के गए थे, लेकिन कहानी सिमट गई थी दोस्तों 70 और 68 के आसपास। इतने ही अटेम्प्ट कर पाए, और इतने अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इतने आपने ठीक किए। इसमें से आपने जब काट छांट के आई आंसर की तब आपने देखा दोस्तों किसी के 55, किसी के 56। जनरल की बात कर रहा हूं दोस्तों, जनरल की, क्योंकि एसटी वाले ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसके 42, 48, 50 के आसपास अंक आ रहे हैं, और ऐसे जनरल वाले बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 55 और 56 के आसपास बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा कारण है एग्जाम पैटर्न। इस वजह से दोस्तों आपकी कट ऑफ कम जाएगी। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों वो आप जानते ही हैं, वो है परसेंटाइल। परसेंटाइल है। पिछली बार क्या हुआ था दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 47 बच्चे के दोस्तों कितने हो गए थे, 65 हो गए थे। ठीक है, तो उसी प्रकार से दोस्तों यदि ये नॉर्मलाइजेशन वाले अंक हटा दिए जाएं, जो नॉर्मलाइजेशन के नाम पर रेवड़ियां बांटी गई थी पिछली बार, तो रो मार्क्स कितने 47, तो इसका मतलब आप ये नहीं कह सकते 65 पे सिलेक्शन हुआ है, आप ये कहेंगे 47 रो मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ है। तो यदि आपके इस बार तो परीक्षा पैटर्न और भी ज्यादा टफ है, इस बार भी यदि आप SC ST से हैं तो दोस्तों 40 से 45 के अंतर्गत यदि आपके अंक आ रहे हैं, ठीक है, तो वो तैयारी शुरू कर दें। मान लीजिए अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा।
आपकी जो बॉडी है इसको बहुत ज्यादा रिलैक्स मिलेगा, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य आपका ठीक हो जाएगा। भगवान ना करे ऐसा हो, अगर नहीं हुआ तो। लेकिन यदि हो गया और बाद में आप फिजिकल की तैयारी में जाते हैं और मान लीजिए सबसे पहले आपकी ही डेट आ जाती है, तो दोस्तों 15-20 दिन में तैयारी नहीं होती है, भूल जाइए। क्योंकि दोस्तों जब मैं उस बच्चे से मिला जिसका रह गया था 2018 में, उसने कहा 500-600 मीटर तो आसानी से दौड़ लेते हैं, 600 मीटर के बाद में जब सांस भूलता है ना दोस्तों, तो जान हलक में अटक जाती है, एक कदम रखना भारी पड़ जाता है। तो उस स्थिति में कैसे दौड़ा जाए, जो हम बचा 400 मीटर कवर कर लें, ऐसे ही टिप्स हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। तो ये तो सबसे बड़े कारण है। तीसरा कारण दोस्तों कुछ बताते हैं उपस्थिति। लेकिन दोस्तों मैं हर वीडियो में बताता हूं ये कोई मेजर नहीं करता, ये मेजर नहीं करता क्योंकि दोस्तों उतने बच्चों ने एग्जाम दिया है जितने उसे कंपटीशन होता है। 1 करोड़ ने एग्जाम मतलब फॉर्म भरा था, तो 1 करोड़ से आपका कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन पहले भी 10 लाख से था। तो 10 लाख बच्चों ने इस बार भी एग्जाम दिया है दोस्तों, उन्होंने दिया है जिनकी वास्तव में तैयारी थी। ठीक है, जोन वाइज अगर करें 10,000 अगर वैकेंसी है दोस्तों, तो मात्र 1 लाख से 80,000 के बीच ही कंपटीशन था और इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है, तो हाँ थोड़ा बहुत मेजर वहां पर करेगी परसेंटाइल के रूप में, क्योंकि इस बार परसेंटाइल दोस्तों शिफ्ट वाइज होगा, है ना। तो जिस शिफ्ट में कम छात्र होंगे तो उसके 1-2 नंबर का हेरफेर होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो यहां पर तो उपस्थिति थोड़ा सा कारक बन सकती है, वरना आप ये ना सोचें कि उपस्थिति कम है तो कट ऑफ कम जाने का कारण एक ये भी है। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन हाँ ये बात 100% सत्य है दोस्तों कि आपके कम अंक आ रहे हैं तो आप कतई ना घबराएं। अब मैं आपसे हर बार कहता हूं, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में तमाम तरह की मुझे उल्टी सीधी बातें लिखते हैं कि आप ग्रुप डी के कट ऑफ पर लेकर वीडियो क्यों बनाते हैं। तो दोस्तों आप जरा कमेंट बॉक्स में जाइए और मेरा कमेंट पढ़िए जो बच्चों का आया हुआ है। रात को नींद नहीं आती है दोस्तों, वो कहते हैं मेरे 58 अंक आ रहे हैं सर, मुझे डर लग रहा है, मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। तो बताइए दोस्तों, मैं उनसे डायरेक्ट मिलके तो बात नहीं कर सकता ना, यही एक माध्यम है वीडियो का जिससे मैं अपनी बात वहां तक पहुंचा सकता हूं। तो मेरे दोस्तों आपके जितने भी अंक बन रहे हैं ना, मतलब आपको लग रहा है, तो प्लीज दोस्तों फिजिकल की तैयारी कीजिए। कोई कमी होगी तो उसके लिए हम बैठे हैं दोस्तों। हम दावा करते हैं दोस्तों कि आपका बिल्कुल वही कंटेंट दिया जाएगा जो हमें कोच के माध्यम से फील्ड में मिलेगा, ग्राउंड में मिलेगा। ठीक है, एक एक टिप्स आपको बता दिया जाएगा और आपको कोई कोच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वतः ही खुद ही दोस्तों पीटी की एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और जहां 4 मिनट 15 सेकंड में मांगी है दोस्तों, हम दावा करते हैं दोस्तों अगर यदि आप हमारे नियम पर चले जो कोच साहब बताएंगे, तो 3.5 मिनट में आप 3 मिनट 15 सेकंड तक आप वो दौड़ पूरी कर लेंगे 1000 मीटर की। अच्छा, वजन उठाने को लेकर भी बहुत ज्यादा इशू होता है, गिर गया तो फॉल्स है दोस्तों, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो वजन को किस तरकीब से उठाएं, और हम उन बच्चों को भी आपका सामने वीडियो लाएंगे जिनके इनके अंतर्गत अंक है दोस्तों, इनके आसपास, और वो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से भी मिलवाऊंगा और शायद अगले ही वीडियो में मिलवा दूं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। बस हाथ जोड़कर यही निवेदन है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि इतने नंबर आ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।